प्रॉफिट एंड क्या, लॉस। बहुत सिंपल है तरीका बाबू, लाभ और हानि के लिए। इसमें देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है, 4-5 चीजें ध्यान रखना है। पहला हम लोग बोलते हैं उसको क्रय मूल्य। पहला क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। दूसरा का नाम है विक्रय मूल्य। दूसरा का नाम क्या है, अब तीसरा का नाम है अंकित मूल्य। क्या नाम है, अंकित मूल्य। इसी का नाम है सूची मूल्य। क्या नाम है, सूची मूल्य। देखिए क्रय मूल्य उसको कहते हैं जिस दाम पे खरीद लेते हैं उसे क्या कहते हैं, और जिस वस्तु को जिस दाम पे बेचते हैं उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। बाजार के मूल्य को हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंग्रेजी में मार्क्स प्राइस, इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसे प्रॉफिट कहते हैं, इसे लॉस कहते हैं। इतना बात अगर आपको समझ में आ जाएगा तो लाभ हानि एकदम जीरो हो जाएगा। पहला बात क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में हम लोग बट्टा कहते हैं। यहां से भी एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण आता है। डिस्काउंट का मतलब हुआ बट्टा, तो जब भी बट्टा दिया जाएगा तो दिया जाएगा अंकित मूल्य पर। अब बट्टा के बाद जो राशि बचेगी वो कहलाएगी विक्रय मूल्य। बट्टा के बाद जो राशि बचेगी वो क्या कहलाएगी, विक्रय मूल्य। डिस्काउंट किस पे मिलेगा, अंकित मूल्य, या कभी भी ना मिलेगा क्रय मूल्य पे और ना मिलेगा। इतना बात समझ गए तो थ्योरी आपका धीरे धीरे शुरू हो रहा है। अगर हम बात करें इसके बाद, तो आप जानते होंगे बराबर के पहले सीपी तो बराबर के बाद भी सीपी। और सुनिए ध्यान से, अपने आप में सीपी को परसेंट में रखिएगा 100%। कितना रखिएगा, 100%। अगर बराबर के बाद क्रय मूल्य परसेंट में होगा तो बराबर के बाद रियल होगा। बराबर के पहले एसपी होगा तो बराबर के बाद भी क्या होगा, बराबर के पहले एमपी तो बराबर के बाद भी, बराबर के पहले अंतर, बराबर के पहले तो बराबर के बाद भी आप अंतर ही लीजिएगा। बराबर के पहले परसेंट में अंतर तो बराबर के बाद रियल। अंतर को क्वेश्चन लिखेगा घुमा घुमा के, इसको अधिक कहेंगे या क्या कहेंगे, कम। अधिक या कम तो समझ जाइए क्या है, ये अंतर है। कोई दिक्कत, देखिए ध्यान से। ये अब जब यहां बात हम लोग करेंगे अंतर पे तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका। आप जानते हैं इसको बोलते हैं लाभ, इसको बोलते हैं हानि। लाभ क्या बोलेंगे, हानि। देखिए जब भी दो तरह का यूज होगा, दो तरह का, तो आपको प्लस करना है। क्या करना है, और हानि होगा दोनों बार हानि तो क्या करना है, माइनस। ये थ्योरी में आएगा, हम चल लेंगे आगे। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन पे, जिसे मान के चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु का सीपी 100 रुपया है, चाहे 200 रुपया है, चाहे 400, कुछ भी मान लीजिए 400 रुपया है। अब कहा जा रहा है लाभ 20% है। कितना परसेंट है, 20% है। तो पहला क्वेश्चन होगा एकदम बेसिक से, लाभ की राशि बताइए। दूसरा बात होगा कि विक्रय मूल्य बताइए। देखिए दोनों सवालों को बहुत इजी में बना सकते हैं आप। सबसे पहले क्रय मूल्य कितना है, तो चुपचाप लग दीजिए 400 यहां। इसका लाभ क्या परसेंट है, तो 400 का 20%, तो आप काट दीजिएगा तो कट जाएगा। तो यानी कि 20 चौको 80, तो लाभ क्या रुपया, 80। विक्रय मूल्य, तो देखिए क्रय मूल्य चाहिए ही चाहिए, तो एक बेसिक वाला आपको क्या होगा कि क्रय मूल्य प्लस लाभ चाहिए। तो लाभ कितना है, 80। लेकिन ये तो अब निकाले तब ना आया, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे एक ही बार में। 400 क्रय मूल्य लिखेंगे, लाभ कहेगा तो जोड़ देंगे, हानि कहेगा घटा देंगे। तो लाभ कह रहा है यानी कि आपका दाम 100 आप स्पेशल है और 20 लाभ हो रहा है, तो आप कर दीजिए 120, आप परसेंट हटाइएगा तो बट्टा में कितना, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच्चों को 48,
यानी कि विक्रय मूल्य आपके पास कितना 400 कितना 80 रुपया। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, हम जब इसका खोलते हैं क्वेश्चंस का पीपीटी ताकि दिक्कत ना हो आपको। एक सेकेंड। चलिए खोजते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपया है, तो क्रय मूल्य पर लाभ 20% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, इस सवाल का आंसर एक लाइन में हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। विक्रय मूल्य पता है कितना बाबू 480, तो कुछ नहीं करना है, जो विक्रय मूल्य दे रहे हैं आप चुपचाप ऊपर रख लें। कितना 480। क्रय मूल्य पे लाभ ना 20 है, तो 20 जोड़ दीजिए, तो 100 में जोड़िएगा 20 तो कितना, लाभ तो जोड़ के हानि तो, लाभ तो जोड़ के हानि तो, अब गुना कर दीजिएगा। कैसे? सोचिए, एक शून्य से एक शून्य, 12 चौको यानी क्रय मूल्य कैसा। कोई दिक्कत? एक हम देते हैं, आप बनाइएगा। ठीक, सवाल यही है कि विक्रय मूल्य आपके पास पता है 1200 रुपया और लाभ कह रहा है 20%। हानि बताइए सर आप, हानि सॉरी क्रय मूल्य बताइए आप, क्रय मूल्य बताइए। ना बनेगा? देखिए ऊपर 1200, 20 लाभ 120 गुना कट जाएगा, 12 दहा के कट गया 120 और कितना 1000। कोई दिक्कत? उतार लीजिए, हम सवाल खोजते हैं। चले चलिए आ गया। देखिए ध्यान से,
हम लोग सवाल देखिए शुरू करते हैं। सेम सवाल चलना शुरू हो गया। देख क्या कह रहा है बाबू, कुछ नहीं कह रहा है आपको। एक दुकानदार ने 30% हानि, कितना हानि, यदि विक्रय मूल्य 350 है, लागत मूल्य। सोचिए ना, वही क्वेश्चन आपके पास आ गया। कुछ नहीं करना है बाबू, एकदम सिंपल में करना है। 30% क्या है, हानि। अब बेचा है विक्रय मूल्य कितना, तो ऊपर 350, ऊपर 300 और नीचे 30 हानि है, तो कितना, लागत कह रहा है, तो कितना का मान कट जाएगा, 7 पचे 5 से गुना करेंगे तो कैसा, कोई दिक्कत, जल्दी उतारिए। आपको हम अगला सवाल देते हैं बनाने के लिए। चलिए जरा आप खुद से बनाइए सर, ये वाला खुद से बना के बताइए हमें। 2 नंबर, कोई दिक्कत, बन जाएगा ना। देखिए अब इस तरह का भी सवाल चलेगा। आप बनाइए 3 नंबर सर, ये 3 नंबर। देखिए इसको सवाल 16.2/3% हानि पर बेचा जाए। सुनिए ना, इसको ऐसा कर सकते हैं। देखिए नहीं बुझाता है आपको, 2 उपाय है सर, 2 उपाय। देखिए इसको आप तोड़ लीजिए सर, इसको तो 16 × 48 अदु 50 अब बटा बाबू कट गया 1/। सुनिए इसका मतलब है ये हानि हो रहा है, तो ये क्रय मूल्य है कै रुपया, 6, और हानि है कै रुपया, तो हम बेचे होंगे 5 में ना। अब विक्रय मूल्य 5, तो यहां रियल विक्रय मूल्य 5 बराबर काटेंगे तो 100 क्या कह रहा है, लागत मूल्य, तो नीचे कितना है, तो कैसा, कोई दिक्कत, जल्दी से। हो गया आप लोग अभी देते बनाने के लिए, आप बनाइए। देखिए एकदम निचला स्तर सवाल लिए हैं, ताकि एकदम हल्का से हल्का सवाल पहले हो जाएगा, उसके बाद भारी सवाल। चलें, सेम सवाल सर, ये सेम, थोड़ा सा काटने का प्रोसेस बढ़ा सकता है सर, लेकिन घबराइए नहीं, बनाइए आप इसको, खुद से बनाइए। अरे वही सवाल है यार, देखो करना क्या है, 59,620 है, तो लिख देंगे बाबू कितना, 59,620। लाभ ना बोल रहा है जी, 100 में जोड़ेंगे तो 108 पॉइंट, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो कैसे, 100 से। कोई दिक्कत, जिसको एकदम नहीं आता है ये हटाइए दशमलव, तो 1 0। इस सेटिंग 80% रहेगा कि कटने का घर पे रहे सर। ये देखिए कै बार में कटेगा सर, ये सोचिए ना खुद से। नहीं आता है, आप काटिए इसको, कै बार में काटिए, अरे धीरे धीरे काटो, ना आता है था, 4 से काटो, कट जाएगा ना, 5500 आ गया। अच्छा 55,000। अरे कुछ नहीं करना बाबू, काटना है बस, सेटिंग रहता है। जिसको ना काटे आता है 2 से काटो, 2 से नहीं आता है 4 से काटो,
तो 4 से कटेंगे, 4 दूना 8, शेष बचा 2 28, 7 चौको है ना, 4 एकम ऊपर काट रहे हैं सर हम लोग, कैसे 4 से कटे हैं, 14 चौको 56, शेष 3, 4 नमा भाग लगेगा 0, 4 पचे, अब फिर काटिए तो यानी कट जाएगा, पूरा कटेगा ना। अरे पॉइंट भर में आ गया, हाँ 55.08, तो गुना कीजिएगा तो ये 5500 के आसपास चल जाएगा। यहां लिखा ना है रुपये में ज्ञात करें, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है यार। सुनिए ये सब तो बना लिए आप, थोड़ा सा हम आगे देखिए ध्यान से ये सवाल का। अब ऐसा सवाल भी आएगा, देखिए एकदम इजी है। लागत मूल अविक्रय मूल, लागत मूल पता है 10, अविक्रय मूल पता है 11, तो यानी कि लागत मूल पता है, अविक्रय मूल पता है, तो यानी कि 10:11। फायदा कितना है, कितना से अगुना, काट दीजिएगा, कट गया, कै % लाभ, कोई दिक्कत, ऐसा जहां भी रहेगा बन जाएगा, कोई दिक्कत हो गया ना। आइए देखिए ये ध्यान से समझिए सर, ये सवाल भी बहुत बढ़िया है सर। ये देखिए क्या कह रहा है ना सर, ये सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 20% पुस्तक को लाभ पर बेचना है सर, कितना बेचना है 20%, कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी भाषा में क्या करना है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अरे भैया अपने आप में क्रय मूल्य कितना होता है 100, जब क्रय मूल्य अपने आप में 100 हो गया जी, अब कह रहा है विक्रय मूल्य, तो लाभ कितना है, तो हम बोले थे आपको कि जोड़ने के लिए और घटाने के लिए, तो क्रय मूल्य का अपने आप में और लाभ बोल रहा है 20 तो 100, आई दोनों का अनुपात मांगा है यार, 1 0 से 1 0, 2 पंचे 10 और 2 6 तो 5 अनुपात, कोई दिक्कत है यहां जी बी में, कोई दिक्कत, एकदम निचला स्तर का सवाल है सभी। आइए सर ये सवाल का आंसर आप बताएं सर, अगर चाहिएगा तो ओरली हो जाएगा सर, ओरली देखो कैसे, अपने आप में 100, 300 लाभ तो 400 ना हो गया होगा, तो 100 और 400 आ जाएगा सबको कि फिर से देखिए ध्यान से, 300 लाभ है तो अपने आप में क्रय मूल्य आप जानते हैं कितना, और लाभ है तो जोड़ के, हानि तो 300 लाभ ने बोल रहा है, 100 में 300 जोड़ेंगे कट जाएगा, तो 1 अनुपात, कोई दिक्कत, देखिए सारा सेट में मिलेगा आपको, घबराइएगा नहीं। देखिए ध्यान से, आप इसको बनाइए, कैसे बनाइएगा, देखिए ध्यान से पढ़िए, एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, दिमाग लगाओ, सबसे पहले नाम किसका है जी, लागत, लागत मतलब क्या होता है, खरीदना, लागत मतलब, तो पहले लागत लिख दो, अब कह रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का ना 80 है, तो विक्रय मूल्य मान लेंगे 100 और 100 का 80% होगा। देखो क्या करना, लाभ प्रतिशत भैया कितना बेसी है, कितना से 80 से, गुना काटे आता है 20 चौको 5 दूना 4 दूना 8 25, यही लाभ कै %, कोई दिक्कत, उतार लीजिए। वो लंबाई कम हो गया, उतर गया आप लोग का।
सर ये देखिए ऐसा सवाल चलेगा, देखिए ऐसा 450 में एक किताब बेचे। अरे भैया बेचे तो मतलब हुआ विक्रय मूल्य, बेचे का मतलब विक्रय मूल्य, तो चुपचाप ऊपर लिखिए विक्रय मूल्य। क्या लिखिए? 20% खो देता है। खोना माने लॉस होता है सर ये। तो 20 खो दिया तो कितना बचा होगा? अब मुझे 20% हासिल चाहिए, हासिल का मतलब हुआ लाभ चाहिए, तो कितना बेचेंगे? तो 100। दिमाग स्थिर करिए, 40 दूना 40 तिया 120, दू से दू दूना, फिर दू दूना अदू पंचे 5 तिया 3 दूना 6 और 1 600। कोई दिक्कत? ये उतारिए, एगो बनवाते हैं आपसे हम। ऐसा क्वेश्चन सब जगह मिलेगा आपको, सिर्फ डिजिट क्या रहेगा? चेंज। हम देंगे मटेरियल उसमें, तो दोनों में रहेगा। ये हम अंतिम पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप में, है ना? ग्रुप में भेज देंगे, अब बना लीजिएगा। चले? हो गया सबका? उतार ही रहे हैं अभी। काटिए खुद से, आप बना के बताइए मुझे। सब लोग बनाइए, सब लोग। बन जाएगा जी। देखिए 355 रहेगा, ठीक है नहीं? अच्छा 29 हानि, तो 100 में से 29 घटाइएगा 71, 21 लाभ। अब काटना है, ये देखिए 5 बार में सेटिंग है सर, ये 5 एकम, अब 12 पचे यानी कै रुपया जी? 600। बन जाएगा ना? अब हृदय गो बन जाना चाहिए ना? उतारने से ज्यादा काम करेगा आपको कि किसी भी डेट पे काम कर सकते हैं। सोचिए, वो तो वही सवाल है यार। नहीं वही नहीं, चेंज थोड़ा सा बनाइए यही वाला ना। कोई दिक्कत, प्रैक्टिस जरूरी ना जी, प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगा। 655। देखिए दिमाग लगाइए तो ओरली भी हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। सर ये भी तो वही है, जल्दी बनाइए। ओरली बनाइए, ओरली ओरली ओरली। देखिए ना 720 होगा। देखिए 810 ऊपर, नीचे 90 और गुना 80। हानि का दिया भाई, तो हानि में घटाना है और लाभ में। रोहित ठीक है ना? चलिए सर, वही सवाल है सर ये। आइए सर, सवाल यहां से चेंज कर रहा है थोड़ा सा। वेरी सर, घबराइए नहीं। बिपिन ने खिलौना 1200 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदा बाबू? 1200 में। कह ये रहा है मरम्मत। देखिए जब भी मरम्मत होगा या लाना ले जाना, ट्रांसपोर्टिंग, इन सभी में क्या करना है ना, कॉस्टिंग में जुटेगा। क्या होगा? मरम्मत। तो खरीदे कैसों में? 1200 में।
और 200 लाभ में लग गया तो हमारा पूंजी फंस न गया। कैसा? अब बेच रहे हैं कितना में? 1600। इस CPUI क्या हुआ? सुनो ध्यान से। तो कह रहा है उसका लाभ, तो घटा लेंगे 0, 8 में से 0 गया 8, 200 कितना से? अब परसेंटेज डबल 0, 14 दूना यानी कै %? कोई दिक्कत? उतार लीजिए। देखिए सवाल बहुत आसान रहता है। चेंज करें बाबू? हो गया आप लोग का? तो आप बताइए हमें। अच्छा नहीं, ये अलग है थोड़ा सा। क्या अलग है? अभी बताया तो वही वाला। एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है? 360। और लाभ कितना है? सोचो ना जी, एक लाइन में आंसर। अपने आप में क्रय मूल्य 100, अरे अपने आप में क्रय मूल्य, अब बेच रहे हैं लाभ तो 120। अंतर कितना भाई? परसेंट में 20। अब कह रहा है इधर कितना? काटोगे बाबू, एक बार में कट जाएगा ये। और करेंगे 18। सर पूछ रहा है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं। बहुत बार देगा आंसर क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य पूछेगा तब ना जाएंगे 100 से। क्रय मूल्य नहीं चाहिए तो हमारा 100 में नहीं गुना होगा 100, तो 120 गुना एगो 0 होगा ना। आइए 18 दूना 3। देखिए ये देखिए एकदम ध्यान से एकदम फंसा देगा इसे सवाल में। लय क्रय मूल्य पूछा है, 1800 मार्क रेडी रहिएगा। अब मालूम चला कुछ ही पूछ ले वहां। क्रय मूल्य पूछेगा तब 100 से, अब विक्रय मूल्य पूछा तो जितना दिया है उससे। कोई दिक्कत? तब तो महान है आप। चले आई सर, आप बताइए ओरली सर, इसका ओरली। अरे यार आंसर देखो तो 180। देखो कैसे, इधर आइए सब लोग ध्यान दीजिए। अंतर 180 है और रुपया में नहीं, परसेंट में अंतर 20, तो 20 से काटेंगे तो 90। क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 120 न होगा। 120 गुना 90। देखिए सर, देखिए आंसर ये यहां 180 20 और यहां कर देंगे 120। काय विक्रय मूल्य मांग रहा है। देखो 20 छक्का 20 से 18 छक 100, जिसको ना से मारा है 100, 120 20 बराबर 180। कट जाएगा, सिर्फ 9 कटेगा और 120 इंटू 9 बरना 8 होतल से। हाँ दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो, है ना। अब हर क्लास का रिकॉर्डिंग होगा डेली का। चल लाइव कर देंगे। आई सर, ये सवाल बहुत वीआईपी सर, बहुत वीआईपी। अगर चाहिए तो और है सर। ये देख कैसे सर, जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% हानि, और विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है। एक कुछ देर पहले बताए थे कि लाभ और हानि रहेगा दूर कम के जुटेगा ना, बताए ना, और बताए ना। और यहां अंतर क्या रुपया है बाबू? 96। कितना का अंतर है? 15। अच्छा लाभ रहता है तो घटा देते हैं,
लाभ हानि होगा तो समझ में आ रहा है, लाभ लाभ तो और लाभ हानि, सोचिए जोड़िएगा तो 32 होगा, 32 तिया। अब ध्यान समझिए सर, अगर क्रयमूल मांग देता है तो गुना 100 करना पड़ेगा। क्रयमूल पूछा है, पढ़ते सवाल, यदि 10% लाभ पर बेचा जाए तो भी क्रयमूल 10 लाभ तो यानी 110 में नहीं बिकेगा सामान, तो 110 गुना 3 गुना कर लोगे 300। कोई दिक्कत? ऐसा लग रहा था बहुत हेवी सवाल है, जब बनाइएगा ना सर तो क्लियर हो जाएगा सवाल की क्या कहना चाह रहा है। धीरे धीरे स्कीम में सब ठीक ठाक हो जाएगा, है ना। अभी तो हम लोग शुरुआत में हैं। अब कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है ना। आज जो शुरू से उठता है वो आगे जाता है। हाँ, वो दिक्कत हो सा है, वो विद्यार्थी समझ जाएंगे कैमरे में दिक्कत कहीं सेटिंग गड़बड़ा है, वो समझ जाएंगे। चलिए सर, आप ये बनाइए सर ध्यान से, देखिए ध्यान से। एक व्यक्ति ने 8% हानि पर एक लेख बेचा, पता नहीं कुछ बेचा होगा, लेकिन 10% 10.5 लाभ पे बेचा, तो 37 अधिक ना बोल दिया। अधिक का मतलब हुआ अंतर, तो यहां क्या लिखेंगे भैया? अच्छा, दोनों जोड़ के ना का है लाभ और हानि है ना, जोड़िए तो 18.5। ई परसेंट में सर नहीं बुझाता है, एकदम नहीं बुझाता है सर। ये इसको तोड़िएगा तो ऐसे लिखेंगे सर, ये 5 दुना 5 तिया 15। 37 से 1% का मान कितना का कह रहा है? क्रयमूल ना कह रहा है जी, तो क्रयमूल कितना होना चाहिए? 100। तो कैसा हो? 100 से गुना करेंगे तो कैसा होगा? कोई दिक्कत? बन जाएगा ना। एगो दे तो हनी के अभी बना लेगा ना। तो अब तो लग रहा है कि उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बनाना कला है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल मिल जाए। सर वही सवाल है, खाली घुमा दिया है। ये पूरा परसेंटेज में कर दिया है, पूर्णांक दिया है। अरे भैया पूर्णांक दो चाहे कुछ दो, देखिए ध्यान से। 13 पूर्णांक 1 बटा कितना 4%। लाभ ना है 76 रुपया 70 पैसा, अधिक में बेचा, समझ गए अंतर है जी। और यहां 16 पूर्णांक 1 बटा 5 होता है लाभ, तो दोनों लाभ है ना बुझाता है। दम बकलोल विद्यार्थी है। 13 चौको अब 1 बटा, कोई दिक्कत? आइए 16 पचे 80, अब 1 और नीचे रकम एक ही ना है, एक रकम ने समझते हैं का लाभ क्या होगा? लाभ। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल जोड़ देना है। लाभ है ना, सॉरी लाभ ना है तो घट जाएगा जी। एलसीएम कै बार में बाबू? 5 बार में। 5 तिहाई 15, हासिल 1, 25 5 25 माइनस 4 बार में 4, 8 चौको। देखिए अंतर कभी भी माइनस नहीं होगा भाई, अंतर कभी भी माइनस नहीं होगा। घटाइए, 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, यहां बचा होगा 31 में 26, 30% में ना है जी। और वहां दिया है कितना 76 कोई दिक्कत? अब क्या करना है? वस्तु के लागत मूल्य का 50%। सुनो ध्यान से, नहीं समझ में आता है सर ये, ऐसा तो कर सकते हैं ना, और डबल जो हटा के, कोई दिक्कत? आई सर 1 शून्य से, अच्छा 1 शून्य से, देखिए सेटिंग है सर, ये लगता है कैरम सेटिंग होता है जी। पहले 1 बार में सर
कै बार में 767 है ये, है ना। एक बार लगाएं तो 59, 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ 1 7, 3 बार लगाएगा तो लग जाएगा। अरे भाई 3 बार 9 27 17, तो यानी क्या बार कटाई, और यहां गुना होगा ना 2 और 2, तो यानी कि 1% का मान 26। लेकिन कहता है वस्तु के लागत मूल्य का 50, तो हमारा 100 से गुणा नहीं करना होगा, 50 से गुना करना है। क्या है 100 करेंगे तो क्या निकल जाएगा लागत, तो कुछ नहीं करेंगे बाबू, 26 इंटू 50, देखिए 0 6 5 1003, एक बार फिर से कुछ नहीं था सर, खाली दिया ना पूर्णांक में, इसीलिए घबरा गए सर आप। देखिए ये और ये दोनों को घटाना है, क्यों, लाभ लाभ, 13 चौको 52, अब एक माइनस 81 और कितना 5, घटाइएगा एलसीएम 20, ये जाएगा 15 26, ये जाएगा 4 8 चौको 32, घटाइए तो बचेगा 59 बटा 20, परसेंट में ना होगा जी, बराबर 7670। एकदम नहीं जानते हैं, 00 x 0 से ई काटिए क्या बार बाबू 13, 13 दूना 1% का मान कितना, अगर कहता क्रयमूल बताइए सर तो गुना 100, क्रयमूल नहीं क्रयमूल का 50, तो यहां 50 लिख दीजिए, क्योंकि 1% का मान 26, तो गुना कीजिएगा 1300, उतार लीजिए कम देगा ये। अब बना लीजिएगा सवाल ऐसा दिखा तो, देखिए प्रतिशत से अभी आसान है कौन, लाभ हानि, खाली समझना है इसको, और आपका दैनिक जीवन में हमेशा काम करता है ये। चलिए 1-2 सवाल और लेते हैं, है ना। उतारने दीजिए सबको। चले हो गया सबका जी, हो गया, उतर गया। चलिए आप बनाइए खुद से सर, को खुद से बनाइए सब लोग। देखिए 18% हानि, 960 अधिक 12 लाभ, तो दोनों दूर कम करना है, जोड़ के घटाओ, 18 और 12 में जुटेगा तो क्या 30%, बराबर 900 कट जाएगा 32, तो क्रयमूल निकाल लेंगे तो 3200, लेकिन कह रहा है बेचना कितना में है, तो फायदा है ना जी, कितना 600, कितना से अगुना बाबू 00 32 दुना कै % फायदा जी, आप तो समझ में आ गया होगा, है ना। हल्के हल्के सवाल चल रहे हैं हम लोग, है ना। शुरुआत छोटी है तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है ना। हम बहुत बड़ी उपेक्षा नहीं करते हैं, छोटी उपेक्षा। मिलेंगे कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।